एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप इट्स हाइट आफ्टर t सेकेंड इज़ गिवन बाय द फार्मूला। ये जो हमें फंक्शन गिवन है ये हाइट का फंक्शन है, h ऑफ t आप इसको कह रहे हैं, ठीक है, h ऑफ t, क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है। वो है -16t² प्लस 80t। ये फंक्शन हमें हाइट देगा एट एनी इंस्टेंट। t की कोई भी वैल्यू हम पुट करें तो हमें उस टाइम पे हाइट ऑफ द बॉल मिलेगा। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। हमें क्या फाइंड करना है? एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी है चेंज इन h डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है ना, वेलोसिटी क्या चीज़ है या स्पीड क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। जब डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें स्पीड या वेलोसिटी मिलेगी। फॉर द स्पेसिफाइड इंटरवल, फर्स्ट पार्ट में जब टाइम 2 सेकेंड से 2.1 सेकेंड हो जाता है तो इस दौरान इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। टाइम इंटरवल यानी चेंज इन t क्या होगा? तो वो हमारे पास 2.1 में से माइनस करेंगे 2, तो ये आता है 0.1। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे एच टी प्लस डेल्टा टी, यानी जब टाइम में चेंज आएगा तो हाइट में कितनी चेंज आएगी। तो हम यहाँ पे इस फार्मूले में जहाँ जहाँ t है वहाँ पे t प्लस डेल्टा t पुट करते हैं। -16 t की जगह पुट करेंगे t प्लस डेल्टा t, ऊपर इसके स्क्वायर है, प्लस 80 t प्लस डेल्टा t। नाउ एवरेज वेलोसिटी या एवरेज चेंज है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी है तो हम उसको स्पेसिफिक नेम दे देंगे एवरेज वेलोसिटी, डेल्टा h बाय डेल्टा t। अब फार्मूला हमारे पास है डेल्टा h बाय डेल्टा t इज़ इक्वल टू एच टी प्लस डेल्टा t माइनस h ऑफ t डिवाइडेड बाय डेल्टा t। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे h ऑफ t प्लस डेल्टा t और h ऑफ t की, यानी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इज इक्वल टू -16 t प्लस डेल्टा t स्क्वायर प्लस 80 t प्लस डेल्टा t माइनस एंड h ऑफ t की जगह हम पुट करेंगे -16 t स्क्वायर प्लस 80 t डिवाइडेड बाय डेल्टा t। अब हम -16 ये फार्मूला a प्लस b का फार्मूला एक्सपेंड करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 80t, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस 80 डेल्टा t माइनस एंड माइनस प्लस 16 t स्क्वायर माइनस एंड प्लस माइनस 80 t डिवाइडेड बाय डेल्टा t। अब ये -16 इन 3 टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा
-16t² -16 delta t square plus minus minus 32t and delta t plus 80t plus 80 delta t plus 16t square and minus 80t divided by delta t. minus 16t square plus 80t और माइनस 80t, जो रह जाता है उसमें से डेल्टा टी कॉमन ले लेते हैं, ये और ये। डेल्टा टी कॉमन इनसाइड रह जाएगा -16 डेल्टा टी माइनस 32t एंड प्लस 80 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये डेल्टा टी और ये आपस में कैंसल, जो रह जाते हैं उसको लिख के फिर इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास जो वैल्यूज़ रहती हैं उसको पहले हम लिख लेंगे डेल्टा एच बाय डेल्टा टी इज़ इक्वल टू -16 डेल्टा टी minus 32t and plus 80. Putting values delta h by delta t is equal to -16, delta t की वैल्यू थी 0.1, minus 32, t हमारे पास था 2, इनिशियल वैल्यू ऑफ t ये गिवन था, प्लस 80 -1.6, जब 16 0.1 के साथ मल्टीप्लाई होगा -64 एंड प्लस 80। इससे हमारे पास आ जाएगा 14.4, ये इसकी वेलोसिटी हुई। इस क्वेश्चन का पार्ट बी में टाइम चेंज हुआ है फ्रॉम t इज़ इक्वल टू 2 टू t इज़ इक्वल टू 2.01, यानी चेंज इन t 2.01 माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0.01। अब बाकी हमने इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन 1 में अब हम डेल्टा टी की जगह 0.01 पुट करेंगे और टी उसी तरीके से हमारे पास 2 ही होगा, ये 2 जो है ये हम टी की जगह पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1, डेल्टा एच बाय डेल्टा टी इज़ इक्वल टू -16 0.01 माइनस 32, टी की जगह 2 और प्लस 80। इससे आ जाएगा -0.16 माइनस 64 प्लस 80, तो ये आता है 15.84। ये हमारा सेकंड आंसर है। क्वेश्चन 4, द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। देखें, हम लोग सुनते हैं कि इस साल इन्फ्लेशन ये है, यानी इन्फ्लेशन जितना ज़्यादा होगा प्राइसेस में, अगर चेंज ज़्यादा आएगा तो इसका मतलब है कि महंगाई ज़्यादा होगी। अब एक फंक्शन है द प्राइस पी इन रुपीज़ आफ्टर टी ईयर्स, ये हमारे पास एक इन्फ्लेशन फंक्शन है। यहाँ पे हम टी की जो भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें वहाँ पे उस साल का या उतने साल का इन्फ्लेशन मिलेगा कि इन 2 साल में या 3 साल में या 1 साल में इतना
प्राइस में चेंज आया है। फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन फ्रॉम t इज़ इक्वल टू 3 टू t इज़ इक्वल टू 5। टाइम यानी 3 से चेंज होके 5 आ गया है। ईयर्स, ये ईयर्स में है, ठीक है। व्हाट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सप्लेन। व्हाट इज़ द रेट ऑफ चेंज मीन्स एंड एक्सप्लेन। तो अब हम अगर देखें तो हमारे पास जो चेंज है वो कितना है, वो 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 साल आ गए। यानी टी अगर 2 है तो इसका मतलब 2 ईयर में कितनी इन्फ्लेशन हुई है, प्राइस में कितना चेंज आया है। तो पहले हम जर्नल फार्मूला बनाते हैं, टी और डेल्टा टी, यानी अगर टाइम में डेल्टा टी चेंज आ जाए तो प्राइस में कितना चेंज आएगा। तो इस फंक्शन में टी की जगह टी प्लस डेल्टा टी पुट करेंगे। 3t प्लस डेल्टा टी होल स्क्वायर प्लस t प्लस डेल्टा टी एंड प्लस 1। नाउ द एवरेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अब हमने एवरेज इन्फ्लेशन फाइंड करनी है। तो एवरेज का क्या मतलब है कि जितनी इन्फ्लेशन हुई है और डिवाइडेड बाय जितने सालों में हुई है उस पर डिवाइड करते हैं, यानी डेल्टा पी बाय डेल्टा टी फाइंड करेंगे। तो फाइनल चेंज माइनस इनिशियल प्राइस, और ये फाइनल प्राइस है, ये इनिशियल प्राइस है, डिवाइडेड बाय वो टाइम जिसमें ये चेंज हुआ है। अब p प्लस डेल्टा p की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे 3t प्लस डेल्टा टी स्क्वायर प्लस t प्लस डेल्टा टी प्लस 1 माइनस p ऑफ t की वैल्यू है 3t स्क्वायर प्लस t प्लस 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी 3। अब ये a प्लस बी का फार्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस टी प्लस डेल्टा टी प्लस 1 माइनस, अब ये माइनस तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस 3t स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा ये वैल्यूज़, 3t स्क्वायर प्लस 3 डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 3 2s are 6t डेल्टा टी प्लस टी प्लस डेल्टा टी प्लस 1 माइनस 3t स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। 3t स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर माइनस टी प्लस टी माइनस 1 प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएंगे। जो वैल्यूज़ रहती हैं उसमें से डेल्टा टी कॉमन ले लेंगे। तो डेल्टा टी कॉमन ले लें, क्या रह जाएगा, 3 डेल्टा टी प्लस 6 टी एंड प्लस 1, और यहाँ पे भी डेल्टा टी है तो ये आपस में कैंसल रह क्या गया, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी इज़ इक्वल टू 3 डेल्टा टी प्लस 6t प्लस 1। पुटिंग द वैल्यूज़, डेल्टा टी की जगह
2 पुट करेंगे क्योंकि हमारे पास चेंज 2 आया था और टी इनिशियल टी की वैल्यू है जो 3 है, तो ये वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। 3 डेल्टा टी 2 प्लस 6 टी 3 एंड प्लस 1, तो इससे हमारे पास जो आंसर आता है ये 25 आता है। अब ये 25 का क्या मतलब, द एवरेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज़ ₹25 पर ईयर, यानी महंगाई जो हुई है या जो चेंज आया है वो 25 रुपीज़ पर ईयर है। इतना चेंज जो है वो प्राइस में आया है, तो इससे हमें एवरेज रेट ऑफ चेंज जो है वो मिलता है।